आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। चलिए बात कर लेते हैं तमाम खबरों की। पटना में हो रही विपक्षी बैठक को लेकर पटना की बैठक में खोदापाड़ निकली चुईयां, यह स्टेटमेंट सामने आया। साथ ही यह भी कहा गया कि बैठक के बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिनके परिवार की राजनीति आज खतरे में है वो लोगों को साथ लेकर बैठक कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सांप और नेवला एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि 2019 में भी गठबंधन हुआ था, लेकिन क्या हुआ यह सबको पता है। से भारतीय जनता पार्टी को और अतिरिक्त ऊर्जा मिलेगी और अभी मेरे पास जो सूचना आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं इसका कोई उद्देश्य मतलब इस बैठक का कोई उद्देश्य नहीं निकल पाया है, इसका कोई औचित्य ही नहीं रह गया। ऐसे अभी समाचार कुछ घंटे बाद आप सबको और भी सुनाई देंगे, लेकिन मैं यह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की आंधी बहुत तीव्र है। आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी कानपुर देहात में गांव ऐसा है जहां के लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं, या फिर यूं कहें कि कानपुर देहात का एक गांव जो जिम्मेदारी की अनदेखी के चलते आज तक प्यासा है। गांव के लोग 2 किलोमीटर का सफर तय कर पीने के पानी वो लाते हैं। कानपुर देहात जिला मुख्यालय 60 किलोमीटर दूर बसा है। समस्तपुर गांव के लोगों को शुद्ध पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। समस्तपुर गांव में करीब 3000 की आबादी है, लेकिन लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। तहसील के गांव समस्तपुर के लोग पानी की बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। गांव के लोग 2 किलोमीटर दूर दूसरे मौजूद गांव पानी लेने जाते हैं। गांव के 1-2 नल भी हैं, उनका पानी बेहद खारा है। जिसने पिया वो बीमार हो गया। गांव के मवेशी भी नल का पानी पीना पसंद नहीं करते हैं। अब आप इस मामले में कितना गंभीरता दिखाएंगे जिससे ग्रामीणों की प्यास बुझ सके? ये समस्या मेरी जानकारी में आई तो मैंने अभी जल निगम से भी बात की है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गौरव शुक्ला इस वक्त सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। गौरव, पानी की समस्या इस गांव में और लंबे समय से समस्या बनी हुई है, आज तक समाधान नहीं हुआ। अब अधिकारियों से बातचीत हो रही है, क्या कुछ किस डायरेक्शन में यह बातचीत होती भी नजर आ रही है? जो अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ उसके आसार नजर आ रहे हैं? देखिए सचिन, लगातार जिस तरीके से ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के 70 साल गुजर गए, लेकिन इस गांव में पानी जो पीने का पानी है उसकी समस्या लगातार बनी हुई है। गांव के लोग करीब 2 किलोमीटर दूसरे गांव जाते हैं, वहां से पानी लाते हैं, या दूसरा गांव और भी है जहां पर खेतों पे लगे ट्यूबवेल हैं, वहां से पानी लेकर आते हैं। लगातार ये समस्या बनी हुई है। गांव में नल जरूर है, लेकिन पानी इतना खारा है कि जो भी पी लेता है वो बीमार हो जाता है। गांव के जो मवेशी हैं वो पानी पीना पसंद नहीं करते। गांव के लोगों ने यह भी बताया कि एक बार स्वास्थ्य टीम गांव आई थी और जब पीने के पानी का सैंपल लिया तो डॉक्टरों ने पूछा क्या स्थिति है इस पानी की, तो गांव के लोगों ने डॉक्टर को जब पानी पिला दिया तो डॉक्टर स्वतः बीमार हो गया और रसूलाबाद CHC में भर्ती कराया गया। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति लगातार बनी हुई थी और इस समय बनी है जब सरकार लगातार हर घर नल से जल पहुंचाने की व्यवस्था ला रही है। इसके बाद जब आज खंड विकास अधिकारी रसूलाबाद से बात की गई तो उन्होंने दावे तमाम जरूर किए हैं, लेकिन ये सवाल फिर भी बना हुआ है कि देखना यह होगा कि कब तक इस समस्या में सुधार होगा, इस तस्वीर में बदलाव होगा। दावे तमाम उन्होंने किए हैं। जल निगम यही से उन्होंने बात की है। उन्होंने जो है तमाम अधिकारियों से बात करने की बात की है कि वो मौके पर पहुंचेंगे और जो खारे पानी की समस्या है इसका सैंपलिंग करेंगे और इससे सुधार का काम होगा। लेकिन सवाल वही है, ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के 75 साल गुजर गए लेकिन सुधार नहीं हुआ है। तो कितना बदलेगी तस्वीर ये वक्त बताएगा। जी बिल्कुल गौरव, लेकिन सवाल यह है कि इस गांव में 3000 के आसपास जनसंख्या है। 75 सालों से अब तक पीने का पानी नसीब नहीं हुआ। जो जनप्रतिनिधि है यहाँ के, फिर चाहे प्रधान हो या फिर कोई विधायक जिसके अंडर में यह गांव आता हो, क्या लोगों ने उन तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश नहीं की? क्योंकि किस मुंह से वोट मांगने वो यहां पर आते हैं जब वो पहले किए हुए वादे पूरे नहीं होते? देखिए सचिन, जिस तरीके से राजनीतिक पृष्ठभूमि की अगर बात की जाए तो ये रसूलाबाद वो क्षेत्र है जो विधानसभा रसूलाबाद के सहित कन्नौज लोकसभा यानी एक सांसद को भी बनाता है। विधायक और सांसद को बनाने वाला ये गांव लगातार पिछड़ा हुआ है, पानी की समस्या से जूझ रहा है। ग्राम प्रधान स्तर की अगर बात की जाए तो नल की व्यवस्था तो ग्राम प्रधान ने की, लेकिन वो व्यवस्था जो मुहैया होनी चाहिए खारे पानी से लोगों को निजात मिल सके, वो सुविधा अब तक नजर नहीं आई है। जी बिल्कुल गौरव, लेकिन अब जिस तरह से अधिकारियों से बातचीत हुई है, कोई डेडलाइन ऐसी दी गई है कि कब तक पानी की समस्या का जो समाधान है वो निकल सके? क्योंकि गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, पीने की पानी की सबसे ज्यादा किल्लत लोगों को हो रही है। बिल्कुल, जाहिर तौर पे जिस तरीके से कड़कड़ाती ये गर्मी रही है, लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त रहा है। ऐसे में किस तरीके से वो अपना गुजारा करते होंगे? गर्मी के दिनों में चिलचिलाती धूप में वो अपने सर पर बाल्टी लेकर, डिब्बा लेकर, बच्चे जो भी स्कूल जाने लायक हैं
वो नौनियाली स्कूल छोड़कर घर में पीने के पानी की व्यवस्था सबसे पहले करते हैं, क्योंकि दिन भर वो परिवार पानी के लिए ना तड़पे, इसलिए वो स्कूल छोड़ करके पानी की व्यवस्था करते हैं। और तमाम ठीक है, बिल्कुल गौरव, आपको मैं रोकना चाहूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन अब देख लेते हैं, ग्रामीणों से ही सुन लेते हैं कि वो किस दर्द से गुजर रहे हैं। ग्रामीणों की ही जुबानी, अब तक पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। हमारा नाम सर गौरीलाल है। कौन सा गाँव है? गाँव साहब समरपुर मैदान से। साहब आप देख लो, मैं अभी जा रहा हूँ पानी भरने के लिए, और मेरे बारे बच्चे हैं साहब, बच्चों को पिलाएं या जानवरों को पिलाएं। तो यहाँ पे कोई आता नहीं है? आते साहब है, आते भी चले जाते, लेकिन सुनवाई एक दिन साहब बीमारी या ज़्यादा फैली हैजे की, तो हैजे के कारण से सीमो डॉक्टर ने यहाँ आए। सीमो डॉक्टर बोले आप पानी कैसा, हमने साहब चेक कर लो, आप डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर साहब को भी पानी पिला दिया, डॉक्टर साहब भी बीमार हो गए। क्या नाम आपका है? विष्णु कुमार। कौन सा गांव है? समझते। क्या समस्या है? पानी की बहुत दिक्कत है। पानी टंकी 2 टप मिल जाए, टप भर मिल जाए, बस कौ आवे कौ ना आवे। अच्छा दादी, गांव में नल लगे हुए हैं, हैंडपंप लगे हुए, इसका पानी कैसा? सब कड़ू पानी खामन है, कहो कड़ू पानी। वो देखो मैं घर लगो नल, कोई नहीं पिए तो ऐसे पानी कहाँ से लाते हैं? ऐसे पानी मैजू से आवे, समरण से आवत है। कितनी दूर पड़ता है? यो प्रधान की समर ये दूर लगी ये पे। गौरव हमारे साथ बने में। गौरव, लोगों को हमने सुना है वो बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन अब तक पानी का समाधान नहीं हो पाया है। क्या कोई प्रशासन की तरफ से ऐसे इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि लोग 2 किलोमीटर के आसपास पानी लेने जाते हैं, कोई टैंकर इनके गांव तक पहुंचे, ऐसी सुविधा हाल फिलहाल इनको दी जाए? देखिए सचिन, कुरंगा गांव जो है इस समस्तपुर गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर है। वहां से पानी की सप्लाई की व्यवस्था 2000 जो इससे पहले विधानसभा चुनाव हुआ था, इस दरमियान तमाम नेता वोट लेने गांव पहुंचे थे और लोगों ने पानी की समस्या बताई थी। इस बीच जो है कुरंगा गांव से इस गांव में पानी की सप्लाई की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वो जो पाइपलाइन सप्लाई के लिए थी वो पूरी तरह से ध्वस्तीकरण की ओर है। वो टूट चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे थे, लेकिन अब तक उसका समाधान होते नहीं दिखाई दिया है। जी ठीक है, चलिए गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इटावा कन्नौज हाईवे स्थित भरथना के बाहरपुरा अहनैया नदी पुल का सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने शुक्रवार को भूमि पूजन किया है, और भूमि पूजन से पहले उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना। संबंधित अधिकारियों को मामले का निपटारा करने के आदेश दिए हैं। वहीं विपक्ष की बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि पीएम के खिलाफ विपक्ष बैठक कर बस ढोंग करने का काम कर रहा है। विपक्ष अपनी इज्जत बचाने के लिए एकजुट हो रहा है। ये जो इटावा से विधूना रोड जाता है और इटावा से कन्नौज कानपुर रोड जाता है, महत्वपूर्ण रोड है, इसका चौड़ीकरण हो रहा है। और इसमें एक अनैया नदी है जिसका पुल बहुत खराब स्थिति में बना है। खराब स्थिति का मतलब जहाँ पुल बना है वो जगह पूरी कमान की तरह है, तो आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। बस और वाहन पूरा के पूरे गड्ढे में चले जाते हैं। तो यहाँ पर नया पुल का आज शुभारंभ हो रहा है। और वहीं सावरकर को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके कहा कि देश के बंटवारे के सूत्रधार और जिम्मेदार हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्षों और नेताओं और विनायक दामोदर सावरकर अन्य के नाम पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, तो मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय अध्यक्षों और नेताओं का नाम लिस्ट में क्यों नहीं सम्मिलित हो सकता? तो बकायदा ये ट्वीट स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया कि देश में बंटवारे के जो सूत्रधार हैं राष्ट्रीय अध्यक्षों नेताओं का, यथा विनायक सावरकर और अन्यों के नाम जब पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, तो मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय अध्यक्षों और नेताओं का नाम इस लिस्ट में शामिल क्यों नहीं हो सकता? सच तो यह है कि हिंदू महासभा 1923, 1937 और 1939 से बंटवारे की मांग करता रहा। हिंदू महासभा के दबाव में देश के बंटवारे के प्रस्ताव को स्वीकार करना मुस्लिम लीग की तो मजबूरी थी। ये स्वामी प्रसाद मौर्य, सपा के महासचिव, जिन्होंने ये ट्वीट किया है। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। जी, ये चिट्ठी है बेटा आपकी। भैया चिट्ठी आई है आपकी। मैंने सुना है बेटा, जहाँ तू जा रहा है वहां तो ठंड ही बहुत है।
क्या हुआ बेटा? है बेटा? पंजाब सरकार की चिट्ठी है मम्मी। मेरी नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी लग गई मम्मी। सुनते हो? अपने छिंदे की सरकारी नौकरी लग गई। अब काम के लिए उसे प्रदेश में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। पिछले एक साल में मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब की तरक्की के लिए देश विदेश से 48,000 करोड़ का निवेश लेकर आए हैं। साथ ही साथ हमारे पंजाब के 29,000 से भी ज्यादा युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी का तोहफा दिया है। पंजाब के युवाओं के लिए अब प्राइवेट सेक्टर में 2,77,000 नौकरियां खुल गई हैं। अब पंजाब के युवाओं की तरक्की हुई एकदम पक्की। पेश है नई तकनीक से बना टेक्नो जेड। ये है आधुनिक जिंक ऑप्टिमम रिलीज टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे फसलों को जरूरत के हिसाब से जिंक उपलब्ध होता है। स्मार्ट किसान बने, टेक्नो जेड ही चुने। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सुर्खियों में रहने वाला जिला अस्पताल आज फिर से चर्चाओं में है। अस्पताल परिसर में समय सिविल लाइन का काम जोरों शोरों से चल रहा है, जिस कारण परिसर के अंदर की कई सड़कें खोदी हुई हैं और इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल अब खड़े हो रहे हैं। दरअसल मानसून आने वाला है और सिविल का काम अभी भी अधर में लटका है, जिसके कारण टूटी सड़क पानी बरसात के तालाब में यह तब्दील हो जाती है। और सीएमएस के मुताबिक 23 जून तक शिविर का काम यह खत्म करके सड़कें जो है दुरुस्त उनको कर दिया जाना था, लेकिन अब तक अवधि खत्म हो चुकी है, काम खत्म नहीं हुआ। बावजूद इसके अभी भी सड़कें टूटी पड़ी हैं। यह तस्वीर आपके सामने है। सुर्खियों में रहने वाला जिला अस्पताल आज फिर चर्चा में आ गया। कारण क्या है, खबर क्या है, ये भी जरा समझ लीजिए। जिला अस्पताल के परिसर में लगातार जिस तरह की रोडें खुदी हुई हैं, परिसर के अंदर दो तरफ पूरी रोडें खुदी हुई हैं, सिविल लाइन पड़ रही है और समय अवधि से पहले भी काम तक खत्म नहीं हो पाया है। समय अवधि 23 जून थी जब कार्यदायी संस्था को यह काम खत्म कर देना था, लेकिन आज 23 जून हो जाने के बावजूद भी काम खत्म नहीं हो पाया है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं, ये सड़कें देख लीजिए, ये मैनहोल पूरी तरह से खुला हुआ है, अभी यहाँ काम नहीं हो पाया है। सामने ट्रैक्टर ट्रॉली लगे हुए हैं और मिट्टी ढोई जा रही है, जबकि मानसून करीब है। अगर ऐसे में बरसात हो जाती है तो ये रास्ता लोगों के चलने के लिए दूभर हो जाएगा और इसी रास्ते से लगातार एम्बुलेंस भी आती है और इमरजेंसी को भी जोड़ने का काम ये रास्ता करता है। मरीज लगातार इसी रास्ते पर रहते हैं, इसी रास्ते से मरीज डॉक्टरों के पास जाते हैं और वार्डों में जाते हैं, दिखाते हैं। इसको लेकर जब सीएमएस महेंद्र मौर्य से बात की गई तो महेंद्र मौर्य ने ये बताया कि मानसून शुरू होने से पहले इस समस्या को निपटा जरूर लिया जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि रायबरेली जिला अस्पताल में इससे पहले भी जब बरसात होती थी तो पूरा ये जो परिसर है वो जलमग्न हो जाता था। अब देखना ये होगा कि अगर मानसून से पहले ये काम निपटा लिया जाता है तो बेहतर है, नहीं तो ये स्थिति ऐसी हो जाएगी कि यहाँ पर तालाब जरूर बन जाएगा। ऐसे में मरीजों को खासा परेशानी होगी, ये देखने वाला विषय होगा। रायबरेली से कैमरा पर्सन करण के साथ मैं आफ्ताब खान, जनता टीवी। तो चलिए अब बात होगी 75 जिले 75 बड़ी खबरों की। भदोही में गैस फटने से हुआ हादसा, सिलेंडर में अधिक गैस भरना बताया जा रहा। हादसे का कारण पुलिस कर रही है मामले में जांच। प्रतापगढ़ में एक महिला ने अपने 3 सगे बच्चों के संग आत्महत्या कर ली है, कुएं में कूद कर दिया जान, परिजनों में मचा कोहरा। अमेठी में जिला कारागार में मिला है 2 कैदियों का शव, प्रशासन में मचा है हड़कंप, कांग्रेसी नेता की हत्या के आरोप में बंद थे दोनों कैदी। ललितपुर में मछली पकड़ने गए युवक की नाले में डूबकर मौत, पुलिस कर रही है मामले में जांच, कोतवाली ताल बेहट क्षेत्र का मामला। कानपुर देहात में फर्जी दस्तावेजों से जमीन बेचने का मामला, फर्जी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री कराने का आरोप, कमिश्नर ने दिया मामले में जांच के निर्देश। उन्नाव में पानी भरे गड्ढे में डूबकर 2 बच्चों की मौत, गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण में खोदा गया था गड्ढा। कुशीनगर में बालू से लदा ट्रक पलटने से हादसा, ट्रक के नीचे आया एक व्यक्ति, सलीमगढ़ नोनिया पट्टी के पास की घटना।
फर्रुखाबाद के सीएचसी में डॉक्टरों की लापरवाही, टॉर्च की रोशनी में प्रसूता का किया गया ऑपरेशन, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर देहात में नदी में डूबा युवक दोस्तों के साथ नहाने गया था, सूचना मिलते ही परिजनों में मचा कोहराम। उन्नाव में डीएम ने तहसील में किया निरीक्षण, फरियादियों की सुनी समस्या, रजिस्ट्रार कानूनगो को भी जमकर फटकार लगा। प्रयागराज में एसटीएफ को मिली है बड़ी सफलता, नकली नोट की तस्करी करने वाला एक बदमाश गिरफ्तार, बदमाश पर था 25,000 का इनाम। रायबरेली में बीजेपी विधायक अदिति सिंह ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों का किया बखान, 9 सालों को बताया बेमिसाल। कानपुर देहात दबंग ने अपनी ही बहनोई के साथ मारपीट की है, कैमरे में कैद हुई यह पूरी घटना, पुलिस ने दबंग को गिरफ्तार किया। बाराबंकी में नाबालिग दलित किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में लगी एक गोली, किशोरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का भी आरोप। कानपुर देहात में फर्जी लूट की घटना का पुलिस ने किया खुलासा, पीड़ित ही निकला लूट का लुटेरा, घर से बरामद हुए 4 लाख रुपए। उन्नाव में भूकंप से बचाव को लेकर एनडीआरएफ ने किया बैठक, सीएमओ, सीएफओ, एआरटीओ सहित सभी अधिकारी भी मौजूद थे। महोबा में बारिश में खुली रेलवे विभाग की पोल, रेलवे का अंडरब्रिज हुआ जलमग्न, स्थानीय लोगों ने ओवरब्रिज बनाए जाने की मांग उठाई। बलिया में थाने में 2 दिनों से भटक रही है वृद्ध महिला, मारपीट का मुकदमा दर्ज करने के लिए आई थी, महिला पुलिस प्रशासन बना बेसुध। इटावा में ट्रक और कार की जबरदस्त टक्कर, 2 युवकों की दर्दनाक मौत। नोएडा में चलती मालगाड़ी पर हुआ स्टंट, तो 2 युवकों ने मालगाड़ी पर किया स्टंट, पुलिस कर रही है मामले में जांच। सहारनपुर में चलती कार बनी आग का गोला, 2 युवकों ने कार से कूदकर बचाई है जान। चित्रकूट में हनुमान धारा में बाहरी पर्यटकों के स्थानीय ठेकेदारों ने मारपीट की है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बदायूं में नशीला जहरीला पदार्थ का सेवन करने से एक व्यक्ति की मौत का मामला, तहसील में न्याय पाने के लिए भटक रहा था बुजुर्ग, कार्रवाई न होने पर उठाया कदम। चंदौली में राष्ट्रीय पक्षी के साथ क्रूरता, मोर के पैर बांधता दिखा एक युवक, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रायबरेली में युवक ने महिला को जमकर पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस कर रही है मामले में जांच। आजमगढ़ कोर्ट में पेश हुए माफिया ध्रुव सिंह, हत्या लूट के मामले दर्ज, जिला कासगंज जेल में बंद है माफिया कुलदीप सिंह। बिजनौर में गुलदार का आतंक, हमले में 2 दिन में 2 लोगों की मौत की खबर, इलाके में हड़कंप। झांसी में पहली बारिश ने खोली है प्रशासन के दावों की पोल, गांव में भरा है पानी, प्लान को मजबूर हुए हैं लोग। बांदा में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हैं ग्रामीण, गांव की समस्या को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीण अधिकारियों से कर रहे हैं मांगों को पूरी करने की मांग। फतेहपुर में जमीनी विवाद में दबंगों ने मां और बेटी पर किया है हमला, मां बेटी हुए घायल, अस्पताल में भर्ती, इलाज जारी। बांदा में प्रेम प्रसंग के चलते 35 वर्षीय युवक की हत्या, महिला के परिजनों ने किया युवक की हत्या, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। कानपुर में ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया गया, लाखों का सामान जलकर राख हो गया। अलीगढ़ में सिलेंडर फटने से गिरा है मकान, हादसे में एक व्यक्ति हुआ घायल, अस्पताल में भर्ती, इलाज जारी। अमेठी में ट्रेन हादसे में एक की मौत, ट्रेन से कटकर हुई अधेड़ की मौत, शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू। सहारनपुर में गर्मी में अंधाधुंध बिजली कटौती, शिकायत के बावजूद भी नहीं हुआ समस्या का समाधान। आगरा में शुरू हुआ प्रदेश का पहला स्क्रैबिंग सेंटर, हर साल 66,000 वाहन काटने का रखा है लक्ष्य। बदायूं में बदमाशों के हौसले बुलंद है, दिन दहाड़े अधेड़ व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, अस्पताल में इलाज जारी। इटावा में अंधाधुंध बिजली कटौती से लोग परेशान, सिर्फ 6 घंटे मिल रही है लोगों को बिजली। एटा में विजिलेंस और बिजली विभाग की टीम ने मारा छापा, मौके पर पुलिस बल भी मौजूद। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में कबाड़ की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख, पुलिस कर रही है मामले में जांच। आगरा में फिल्म आदि पुरुष को लेकर अधिवक्ताओं ने जताया आक्रोश, फिल्म को बैन करने की मांग, हिंदुओं के महाग्रंथ के अपमान की बात कही। बागपत में डीएम ने किया गौशाला का औचक निरीक्षण, गौशालाओं के लिए इंतजामों का जायजा लिया। बांदा में पुलिस ने अवैध गुटखा फैक्ट्री पर मारी है छापेमारी, गुटखा बनाने की मशीनें और उपकरण बरामद किए गए। बिजनौर में वर्धमान डिग्री कॉलेज के लैब असिस्टेंट ने गोली मारकर की आत्महत्या, घरेलू कलह के चलते घटना को दिया अंजाम। बांदा में 3 मार्च 2023 को हुई हत्या का पुलिस ने कर दिया खुलासा, पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी हत्या की साजिश।